नमस्कार। आज हम पिथौरागढ़ के पास एक बहुत ही प्राचीन शिवधाम थल केदार उससे जुड़े कुछ स्रोतों पर गहराई से नजर डालेंगे। आइए मिलकर समझते हैं कि ये जगह मतलब क्यों इतनी अहम है, क्या खास है इसमें। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है इसके इतिहास, इसकी प्रकृति और जो वहाँ की संस्कृति है उसके संगम को समझना। और देखिए, शुरुआत ही एक ऐसी बात से हो रही है जो सोचने पर मजबूर करती है। यहाँ का शिवलिंग वो किसी ने बनाया नहीं, प्राकृतिक है, वो भी 100 करोड़ साल पुरानी चट्टान में। सही कहा। और यही बात मतलब थल केदार को सिर्फ एक तीर्थ जगह से कहीं ज्यादा बना देती है। आप देखिए, यहाँ पुराना भूविज्ञान है, गहरी आस्था है और गजब की बायोडायवर्सिटी यानी जैव विविधता भी है। ये जगह अपने आप में जैसे प्रकृति और अध्यात्म की कहानी कह रही हो। बिल्कुल। इतिहास की बात करें अगर, तो कुछ स्रोत कहते हैं कि शायद ये पंच केदार यात्रा का ही एक हिस्सा रहा होगा। पंच केदार मतलब शिव जी के वो 5 खास हिमालयी धाम। हाँ, ऐसी मान्यता है। और ये भी सुनने में आता है कि इसे कत्तूरी राजा थे मूर्ध्वज, उन्होंने बनवाया था, वो भी गढ़वाली शैली में। काफी पुराना लगता है सुनकर। हाँ, देखिए, आर्किटेक्चर का स्टाइल तो कुछ वैसा ही लगता है, मध्ययुगीन उत्तराखंड वाला। हालांकि सीधे तौर पर पुरातात्विक सबूत शायद उतने ना हो, पर जो बात इसे सबसे अलग, सबसे अनोखा बनाती है, वो है वो प्राकृतिक शिवलिंग। जैसा आपने कहा, करोड़ों साल पुरानी डोलोमाइट चट्टान में बना हुआ। डोलोमाइट की बनावट ही ऐसी होती है कि उसमें प्राकृतिक रूप से ऐसे आकार बन जाते हैं। तो ये जियोलॉजी के लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। अच्छा, यानी सिर्फ आस्था नहीं, ये धरती के इतिहास का भी एक सबूत है। कमाल है। स्रोतों में एक और थोड़ी रहस्यमयी सी बात मिली कि पार्वती जी की अप्सराएं भक्त बनकर यहाँ आती थी। ये चीजें जगह को और दिलचस्प बना देती हैं। हाँ, ये पौराणिक बातें जो हैं वो उस स्थान के सांस्कृतिक महत्व को दिखाती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, थल केदार सिर्फ इतिहास या कथाओं तक ही सीमित नहीं है। वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है ना, वो भी बेमिसाल है। हाँ, मैंने भी पढ़ा है इस बारे में। कहते हैं मंदिर तक जाने का रास्ता एक घने पतले से जंगल से गुजरता है, और फिर वहां पहुंचकर जो नज़ारा खुलता है, हिमालय की बर्फीली चोटियों का पूरा 180 डिग्री व्यू। हाँ हाँ, बिल्कुल। बद्रीनाथ, नंदा देवी, त्रिशूल, पंचचूली, सब साफ साफ सोचकर ही कितना रोमांचक लगता है। बिल्कुल। और देखिए, इस खूबसूरती के साथ साथ ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये जगह इकोलॉजिकली मतलब पर्यावरण के लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है। असल में ये उत्तराखंड का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट यानी जैव विविधता विरासत स्थल बनने की कगार पर है। अरे वाह, पहला, ये तो बड़ी बात है। हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो दुर्लभ पेड़ पौधे, पक्षी